ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पाटनकर भाभी, आजकल तो पुलिस को देखते ही पैर थर-थर कांपने लगते हैं मेरे। आपको क्या लगता है किसने ये सब किया होगा? हाँ? और कौन होगा? अन्ना। अरे पर पाटनकर भाभी, अन्ना ये सब क्यों करेंगे? उनमें और पोस्टमैन काका में थोड़ी कोई झगड़ा था। बेचारे पोस्टमैन काका ने तो कभी उनकी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा, ना कभी अन्ना से कर्जा लिया, ना उनके पास कोई जमीन थी हड़पने जैसी। वो तो इस गांव के भी नहीं थे। तो फिर अन्ना ऐसे क्यों करेंगे? यहाँ छोंटिया, जिस आदमी को दूसरों की कदर नहीं होती ना, उसे अगर किसी को मारना हो तो उसके लिए कोई वजह नहीं रहती। गाड़ी किसकी आई होगी? हाँ? पाटनकर भाभी, अरे ये तो पुलिस आई है बाड़े पर। मतलब आपका शक सही निकला। अब सबकी जांच होगी और शोभा के बारे में पता चला तो मैं चलता हूँ। अरे पर पुलिस तो सामने ही है, उनके सामने से कैसे जाऊंगा? एक काम करता हूँ, मैं अंदर छुपता हूँ, अंदर ही छुपता हूँ मैं अंदर। आओ इंस्पेक्टर साहब, आओ। वाह अन्ना, आप स्वागत कर रहे हैं। मुझसे गलती हो गई। अब रोज आने वाले इंसान का स्वागत क्यों करना है ना? पर इस बार मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। गांव में कोई घटना घट गई तो वही सोचा कि इंस्पेक्टर साहब अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। इतना भरोसा? अनुभव। गांव में कुछ भी हो जाए तो मुझ पर ही इल्जाम लगाते हो ना। काफी एक्सपीरियंस है आपको। पर क्या है ना अन्ना, मैं पूछताछ करने आया हूँ। इल्जाम साबित करने का मौका तो आप देते नहीं। साबित हो जाए तो क्या करोगे? हमें भी अगर मौका मिलेगा आपकी मेहमान नवाजी का तो देखना कैसे करते हैं। नहीं, वैसे आपको एक बार का अनुभव तो है ही, पर वो बहुत ही कम था। इस बात का हमें भी दुख है। तो पूछताछ क्यों? सीधे हथकड़ी पहना देते, मैं आ जाता। तुम्हें लगता है ना ये सब मैंने ही किया है? सारे गुनाह मेरे ही हाथों हुए हैं। कानून को सबूत की जरूरत होती है अन्ना। सबूत मिले नहीं ना? रुको, तुम्हें सबूत चाहिए और गवाह चाहिए होंगे, मैं ढूंढ कर देता हूँ। इंदु, माधव, दत्ता, सरिता, छाया। अरे बाप रे, आप क्यों आए हैं? तुम्हारे पति को ले जाने के लिए आए हैं। पूछताछ करने। पर इच्छा तो वही है ना? साहब, क्या हुआ है? गांव में आने वाले पोस्टमैन का खून हुआ है। वो पता है। आपके यहाँ उनका आना जाना? आते थे, चिट्ठी लाते थे, तब चाय पीकर ही जाते थे। अच्छा, उनके साथ किसी का बैर वगैरह था क्या? अरे बातों से भटका क्यों रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं पूछते कि मैंने मारा है उसे? अरे आप वही उगलवाने के लिए आए हैं। अरे आप क्यों मारेंगे? आपका क्या नाता उनसे? अरे कभी उनसे बात भी नहीं करते थे। साहब, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी पूछताछ के बाद दूर होगी। ठीक है, आपको कुछ जानकारी मिले तो बताना, हमें कोई सबूत मिले तो हम बताएंगे। हो गई तसल्ली? आना। अब ऐसे ही आते रहना। आओ। क्या है? चलो चलो अंदर।
पांडु, पांडु है ना तू? हाँ, नहीं, आप चिल्लाएंगे ना, है ना? अरे नहीं चिल्लाऊंगा। हाँ, तू घबरा मत। अच्छा, तू पोस्टमैन काका को जानता था ना? पोस्टमैन काका? हाँ हाँ, पहचानता हूँ, हमारे यहाँ आते थे ना। आते थे, आकर गप्पे लड़ाते थे। हाँ, बातें करते थे। किसके साथ? माई के साथ, सरिता भाभी के साथ, दत्ता भाऊ के साथ, माधव भाऊ के साथ भी बात करते थे, पांडु के साथ भी, मेरे साथ। और अन्ना? नहीं, अन्ना के साथ नहीं, डरते थे ना अन्ना से। क्यों? अन्ना को गुस्सा आता है ना। गुस्सा आने पर अन्ना क्या करते थे? गुस्सा आने पर अन्ना, हाँ, कलम लगाते हैं। क्या? हाँ, अन्ना को गुस्सा आने के बाद ना वो कलम लगाते हैं और फिर कलम पे आम आते हैं। अरे पांडु, गुस्सा आने पर वो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, मारते हैं? नहीं, कलम लगाते हैं, बहुत कलम लगाते हैं। अच्छा ठीक है, तू जा। घर में कोई है क्या? काम आजकल आसान हो गया है, पूछताछ के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। पोस्टमैन की लाश मिली है, आपको पता तो लगा ही होगा। हाँ, उसी सिलसिले में पूछताछ करनी थी। आपकी इजाजत होगी तो मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं, घर छोटा है और अंदर गर्मी होती है। यहीं बैठते हैं। बैठिए। ठीक है, अंदर क्या और बाहर क्या, उचित जानकारी मिलना ही जरूरी है। पोस्टमैन की गांव में सबसे जान पहचान थी। आपके यहाँ आने के बाद आपकी भी पहचान हुई होगी। हाँ, वो कई बार यहाँ आया करते थे। मतलब चिट्ठी तो सिर्फ बहाना ही था, पर यहाँ जब भी आते थे तो मिलकर जाते थे। सच में बहुत भले आदमी थे वो। मतलब उनके बारे में ये सब सुनकर मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। हमारे मेरे घर के सदस्य जैसे बन गए थे वो। उम्र की वजह से चिट्ठियां देने में गलती करते, इसलिए मैं उन्हें चिट्ठियां अलग अलग करके देती थी। गांव में कभी उनका किसी से झगड़ा नहीं था, और होगा भी क्यों। हम अच्छे तो सब अच्छे। अच्छा, उनकी बातों से कभी किसी पर नाराजगी झलकती थी क्या? नहीं, कभी भी नहीं। और गुस्सा होते भी ना तो वो अपने प्यार से सबका मन जीत लिया करते थे। एकदम भगवान जैसे थे वो। बेटी की शादी तय हुई थी उनकी, और खरीदारी भी की थी उन्होंने। मुझे सब सामान दिखाने आए थे वो। अब मैं थोड़ी कोई थी उनकी, फिर भी प्यार से पेश आते थे मुझसे। पर उनके बारे में ये पता चलने के बाद मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ। आपकी शर्ट पर कुछ तो है। तुम्हें पैसों का और गहनों का लालच हो गया है। सिर्फ मेरे पति पर नजर नहीं है तुम्हारी, मेरे घर पर भी नजर है। मुझे यहाँ से जा कहने वाली तुम होती कौन हो? बहू हूँ इस घर की। इज्जत मिलती है उतनी? हक है मेरा यहाँ। किसने दिया? इस घर ने, इस मंगलसूत्र ने। अरे ये औरत तेरे आए की
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।